चलो, जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन आर्मी रिटन परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। तो यदि दोस्तों आप भी इंडियन आर्मी लिखित परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी फटाक से जाके लाइक कर दें, ठीक है। क्योंकि ये चैनल दोस्तों आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है इंडियन आर्मी की परीक्षा में आपको एग्जाम पास करवाने के लिए, ठीक। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए एक बार फिर से लेके आ गए दोस्तों एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। पर इस क्वेश्चन पेपर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कहाँ का है, कब का है, ठीक। चलिए जानते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर हुआ था कहाँ पे, ये क्वेश्चन पेपर हुआ था दोस्तों आरओ हेडक्वार्टर दानापुर में, ठीक है। और किस चीज का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, तो ये टेक्निकल का क्वेश्चन पेपर है, ठीक। क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आपको मिलते हैं टोटल 60 मिनट टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक। और क्वेश्चन पेपर होता है 200 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का, जिसमें से आपको 80 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका दोस्तों हम पूरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, यानी कि पूरा जनरल पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों सुबह 8 बजे, ठीक है। कितने बजे, सुबह 8 बजे। यदि आप देखना चाहते हैं लाइव सेक्शन को, हाँ दोस्तों बहुत सारे बच्चे देखने आते हैं। तो यदि आप भी इंडियन आर्मी जीडी ट्रेडमैन टेक्नीशियन किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो तो इस सेक्शन को आप एकदम देख लीजिएगा आज सुबह 8 बजे, ठीक है। और रात को दोस्तों हमारी क्लास होगी, लाइव क्लास होगी आर्मी जीडी की, ठीक है। तो यदि आप आर्मी जीडी ट्रेडमैन टेक्नीशियन या फिर कलर परीक्षा की भी तैयारी करते हैं तो आपको शाम को 8 बजे आके हमारे साथ मॉडल पेपर सॉल्व करना है और सुबह 8 बजे आके हमारे साथ लाइव ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसमें हम इस वीडियो में हम देखेंगे इसका मैथ का, ठीक है, क्योंकि इसका मैथ थोड़ा सा दोस्तों टफ था तो मैथ पे हम अलग वीडियो बना रहे हैं। तो आप मैथ देख लीजिए और सुबह आके जीके जीएस और कंप्यूटर का भी क्वेश्चन पेपर इसमें इंक्लूड है, यानी क्वेश्चन इंक्लूड है तो उसको भी आके देख लीजिएगा, ठीक है। इससे आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक। चलिए तो मैथ का सेक्शन सॉल्व करते हैं कहाँ का, तो आरओ हेडक्वार्टर दानापुर का। तो चलिए दोस्तों, सेक्शन डी में शुरू होता है मैथ के प्रश्न, ठीक है। ये कहाँ से चलेंगे, तो ये 26 नंबर से लेके 40 नंबर तक मैथ के प्रश्न होंगे, ठीक है, जिनको हम अभी सॉल्व करवा देते हैं। बाकी जीके जीएस और कंप्यूटर के प्रश्न सुबह 8 बजे आके आप लाइव सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का पहला क्वेश्चन है कि कोष्टक में, ठीक है, यानी अंडर रूट में कितना है 529 प्लस अंडर रूट में कितना है 81 को हल करो, ठीक है दोस्तों, इसको हल करना है, ठीक। तो बताइए 529 किसका होता है, ठीक है, किसका होता है वर्ग, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर होगा किसका होता है दोस्तों, 23 का होता है, ठीक, 23 का होता है। और 80 एक 81 किसका होता है दोस्तों, तो ये होता है 9 का, ठीक। तो 9 और इसको 23 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32 निकल के आएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 32, ठीक। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपको आते हैं कमेंट बॉक्स में जाके लाइव सेक्शन में फटाक से लिखते रहिए ताकि हमको पता चल पाए कि हमारे बच्चे कितने होशियार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसका आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जानते हैं कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है उसको नोट कर लीजिएगा, पाई आर पे स्क्वायर एच होता है किसका सूत्र, बेलन के आयतन का सूत्र होता है, ठीक। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं हम सारी वैल्यू। देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, ठीक। आर का कितना होगा, देखिए आर दिया है त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस, तो देखिए 6 का 2 बार स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक। और एच कितना दिया है, ऊंचाई जो दिया है 7, ठीक। तो चलिए एक साथ से एक साथ को कटा दिए, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ठीक है। और 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22 का तो कितना आंसर निकल के आएगा, देखिए आएगा 7 9 और 2, हाँ 792 सेंटीमीटर पे क्यूब आएगा, ठीक। चलिए तो जब देखिए ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कि यदि मेज, ठीक है, यदि 2 मेज 3 कुर्सी की कीमत 500 है, ठीक। तो चलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि 2 मेज यानी कि एम से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, और कुर्सी यानी कि हम सी से डिनोट कर लेते हैं, यानी 3 चेयर, ठीक। सी से कितना कॉस्ट है इसका दोस्तों, तो कॉस्ट है 500 रुपये, ठीक है। तो पूछा है कि 8 मेज और 12 कुर्सियों का कॉस्ट कितना होगा। देखिए 8 मेज हो गया और 12 कुर्सियां हो गई, ठीक। तो इसका कॉस्ट पूछा है कि कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो देखेंगे, देखिए इसमें 4 का यदि आप 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो आ जाता है कितना 8, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 4 में तो कितना आ जाता है दोस्तों 12, यानी कि 4 गुना हो रहा है दोस्तों, नीचे वाला 4 गुना है। तो यदि आप 500 का भी 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2000, ठीक है। कितना आ जाएगा 2000। तो दोस्तों देखिए आंसर पता चल गया कि 8 मेज और 12 कुर्सियों का दाम जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या
बी, ठीक है, 2000 रुपए। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा, ठीक, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है अगला कि 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोल का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, 14 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है, अर्धगोल का, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों इसका फॉर्मूला जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 3 पाई आर पे क्यूब, ठीक। तो चलिए अब वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 का तो 3 हो जाएगा। अब पाई का आप लोगों को सभी लोग को पता है कि पाई इस बटा में 7 होता है, और इसका जर्नली वैल्यू पूछेगा तो कितना होता है 3/3.14 होगा, ठीक है। पर इसको हम अपान में लिखेंगे तो यही लिखेंगे। और रेडियस देखिए दे दिया है कितना, 14 दिया है, ठीक है। तो ये दिया है दोस्तों रेडियस, ठीक है। तो रेडियस का आपको पता है, यानी कि रेडियस का कितना होता है, देखिए रेडियस अगर आपको निकालना हो रेडियस तो डायमीटर का आधा हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर बटाबर में 2, तो डायमीटर दिया हमको कितना 7 दे दिया है, तो 7 से हम 2 का भाग देंगे, ठीक है। नहीं 14 दे दिया है, 14 से हम 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 7, यानी त्रिज्या हमारी 7 आ गई, तो 2 बार 7 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक साथ से एक साथ को कटा दिए, ठीक। अभी हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं इस 3 का इसमें, तो कितना आ जाएगा 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 में गुणा कर देंगे 7 का, तो कितना आएगा दोस्तों राइट आंसर। फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए, जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब है एकदम राइट, ठीक। चलिए दोस्तों, तो आप अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड है, ठीक, पर कोई बात नहीं, इसको हम एकदम आसान ढंग से सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन पढ़िए कि एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है, ठीक है। एक कमरा है, ठीक है, उसकी चौड़ाई का 3/4 उसकी लंबाई है। तो यदि कमरे का क्षेत्रफल 300, ठीक है, 300 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना होगा, ठीक। दोस्तों देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम बना लेते हैं एक आयतन। मान लीजिए कि ये कमरा हो गया, ठीक है, आयतन थोड़ा सा अच्छे से बना ले, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 3/4, ठीक है, उस कमरे की चौड़ाई की उसकी लंबाई है, ठीक है। तो चलिए पुट कर लेते हैं। मान लीजिए लंबाई होगी हमारा 3 और चौड़ाई हो गया कितना 4। तो वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों हमें किसका, लंबाई और चौड़ाई का ना। तो मान लीजिए x लिख लेते हैं, 3x पुट कर लेते हैं 4x, ताकि हमको आगे चल के निकालने में आसानी रहे, ठीक। और पूछा है कि उसका टोटल जो होगा दोस्तों, यानी कि टोटल उसका क्षेत्रफल है वो 300 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 300 वर्ग मीटर का, सॉरी 300 वर्ग मीटर का है, ठीक। तो इसका दोस्तों क्या फार्मूला होता है, ठीक है, एक आयतन की कमरे की चौड़ाई का फार्मूला होता है L इंटू बी, ठीक है। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं हम फटाक से। देखिए L इंटू बी इजकल टू हमको दे दिया कितना 300 वर्ग मीटर, ठीक है, 300 वर्ग मीटर दे दिया ना। तो L का कितना मान रखे थे हम, रखे थे कितना बताइए, L का मान रखे थे हम दोस्तों 4, ठीक है, नहीं 3 रखे थे 3x, और चौड़ाई का मान रखे थे हम 4x, ठीक है। चलिए इजकल टू कितना कर देंगे 300। तो आप इसको सॉल्व करके दोस्तों बता सकते हैं, तो बताइए फटाक से। नहीं बता पाएंगे तो हम चलिए सॉल्व कर देते हैं। 3x इंटू 4x इजकल टू, बहुत सारे बच्चे सॉल्व करती रहिएगा, जिनको आ रहा है वो सॉल्व करे, ये जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए है, उनको हम समझा रहे हैं। चलिए, तो 300 हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12, और x का x में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। अब 12 से हम 300 को कटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, फटाक से बताइए कि 12 से 300 को कटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 75, ठीक है। चलिए कितना आएगा दोस्तों, आएगा 25 आएगा, ठीक है। चलिए 25 इजकल टू कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक। अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, और ये है x का स्क्वायर। तो चलिए हम दोनों पे क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये x हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा ये 5, ठीक है, क्योंकि 25 का क्यूब मतलब कि वो होता है जो वर्ग संख्या वो होता है 5। तो देखिए x बराबर हमारा पता चल गया कि 5 होगा, ठीक। तो चलिए देखिए क्या ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है 5, ठीक है। तो हाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमको मिल रहा है 5, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों नाव और धारा से, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन है कि 1 घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर, ठीक है, धारा की दिशा में, देखिए कोई नाव है वो 11 किलोमीटर धारा की दिशा, मान लीजिए नदी इस तरफ बह रही है, तो उसकी धारा भी ऑब्वियस सी बात है इसी तरफ बह रहा है, तो 11 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, ठीक है। कितना किलोमीटर, 1 घंटे में 11 किलोमीटर, ठीक। देखिए और 5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, देखिए इधर जाएंगे तो 5 किलोमीटर भारत धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो पूछा है कि स्थिर पानी में, ठीक है, जो पानी स्थिर रहेगा, ना धारा चलेगी ना बहेगी, तो उसमें जो मोटर बोट होगी उसकी चाल क्या होगी, ठीक। तो चलिए सॉल्व, इसको निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम इनका क्या कर लेते हैं जानते हैं, इनका कर लेते हैं हम दोस्तों एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए 11 + 5
बटा में 2 कर लेते हैं। चलिए तो कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। यानी कि स्थित पानी जब रहेगा तो वो नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, ठीक है। यदि आप 11 में से 8 को जोड़ देते हैं, ठीक, देखिए 11 में से यदि आप 8 को घटा देंगे तो कितना आएगा, बताइए फटाक से। सर 11 में 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा ना। हाँ, क्योंकि ये मतलब निकाल दिए हैं एवरेज वैल्यू, ठीक। यदि आप 5 में से, ठीक है, देखिए आप 8 आ गया तो 8 में से आप फिर 5 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 3 किलोमीटर, ठीक। तो दोनों सेम हो गया, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 8 किलोमीटर। देखिए दोस्तों प्रश्न संतुष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक काम को ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं तो दोनों मिलके उस काम को मिलके 3 दिन में कितना काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ए और बी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए रोहित और राहुल कोई व्यक्ति हैं, तो राहुल उसे 10 दिन में पूरा कर देता है और रोहित उसे 15 दिन में, ठीक है। तो दोनों मिलके, रोहित राहुल मिलके 3 दिन में कितना काम कर सकेंगे। देखिए सबसे पहले चलिए मान लीजिए ए है और ये कितना है, बी है। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, ठीक है। चलिए तो 10 और 15 का एलसीएम लीजिए और फटाक से बताइए कि 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में दोस्तों लिखिए, इसका एलसीएम हम आपसे ही जानना चाहेंगे, ठीक है। आप ही बताएंगे इसका एलसीएम, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए बताइए एलसीएम। चलिए तो जो बच्चे बता रहे हैं आप 30, ठीक है, यानी 30 इसका एलसीएम होगा, वो है एकदम करेक्ट, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों 30 आ गया तो बी 2 काम करेगा एक दिन में, ठीक है, और जो ए है वो 3 काम करेगा एक दिन में, ठीक है। चलिए यानी कि एक काम कर देगा वो 3 दिन में और ये काम कर देगा इतने दिन 2 दिन में, ठीक। तो आ गया, तो अब पूछा है क्या दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा है कि दोनों मिलके 2 दिन में कितना काम करेंगे। तो 2 दिन में देखिए दोस्तों ए 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों को पहले जोड़ लेंगे, ठीक। तो आ जाएगा 2 और 3 + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दिन का पूछा है तो गुणा कर देंगे 2 का, तो आ जाएगा 10, ठीक है। यानी दोनों मिलके 10 कार्य कर सकते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा देखिए 10 बटा में 30, ठीक है, क्योंकि 30 ही काम 10 दिन में कर सकते हैं, तो कटा दीजिए, आ जाएगा 1 बटा में 3 कार्य, ठीक। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है दोस्तों, राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 बटा में 3 काम कर देंगे दोनों बेचारे मिलके, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों की 2000, देखिए क्वेश्चन है कि 0.02 का वर्ग है, ठीक है। 0.2 का वर्ग क्या है। देखिए दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं आपको, नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक। देखिए यहाँ जैसे 2 है ना, तो आप अक्सर इसमें से 2 का यदि वर्ग निकालना होगा तो आप 2 पॉइंट और अधिक खोजेंगे, ठीक। जैसे 2 है तो 2 का 4 हो जाता है ना वर्ग, देखिए 2 गुणे 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 + 2 है, ठीक। तो 0 का हमेशा 2 खोजिए, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ पे मिल रहा है, देखिए दोस्तों ये तो 2 पे 4 मिल गया, ये एकदम गलत जवाब है, नीचे वाला भी एकदम होगा नहीं, देखिए। लेकिन यही जो है ना मिल रहा है 0.0004, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यदि आप वर्क करेंगे तो आपको लंबा समय जाएगा, पर इस ट्रिक से आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो आपको फटाक से निकल के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1000 रुपये का 3 साल के लिए 6% वार्षिक सालाना की दर से साधारण ब्याज दर क्या होगा, ठीक। चलिए फार्मूला आप सभी लोग को पता है, PR/T/100, ठीक है। पी फॉर होता है प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अपान में 100 रखा ही जाता है। चलिए तो 1000 रख लेते हैं प्रिंसिपल, 3 ये हो गया, 6 ये हो गया, ठीक। बटा में कर देते हैं 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, कितना बचा 10 और 30 बचा, ठीक। तो 30 हो गया। चलिए 30 का गुणा करिए किस में 6 में, ठीक है। तो गुणा करके फटाक से बताइए कितना आ रहा है 180। तो जो बच्चों का राइट आंसर आ रहा है 180, उनका जवाब है एकदम सही। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, है क्या है, 1 + 1 बटा में 2 + 1 बटा में 4 + 1 बटा में 7 + 1 बटा में 14 + 1 बटा में 28 प्लस, तो पूछा है इसका टोटल वैल्यू क्या होगा, ठीक। लिख लीजिए 1 1/में क्या 2 1/में क्या 4 1/में क्या 7 1/में क्या प्लस है सब, देखिए 1/में 14, ठीक है, प्लस 1/में 28, ठीक। तो इसका वैल्यू पूछा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो है नहीं 1/1, तो इसको हम पहले साइड में रख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, कोष्टक लगा दिए, ठीक। तो इनका एलसीएम लीजिए और फटाक से एलसीएम लेके बताइए। देखिए दोस्तों 2 4 7 14 28 का एलसीएम फटाक से लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि एलसीएम आपको ही बताना होगा, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, ठीक। चलिए जो बच्चे बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर, ठीक है, मतलब 28 बता रहे हैं, उनका जवाब एकदम राइट है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्योंकि भाग देंगे और गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, फिर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक। इसका करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 2 और इसका करेंगे तो 1, यानी 28 का 28 में हम करेंगे भाग तो एक ही ना आएगा। चलिए तो सबको जोड़ लेते हैं, 14 + 7 + 4 + 2
प्लस 1, ठीक। तो कितना आ रहा है वैल्यू? हाँ दोस्तों 28 ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 पहले ही से था और इसका फाइंड करें तो कितना आ रहा है 28 बटा में 28, ठीक। तो इसको कटा देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस 1 हो जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो जो बच्चे बता चुके हैं ऑलरेडी आंसर नंबर 2, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि 9 कर 5 का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों 9 पे 5 लगाया है, ठीक है, यानी 5 पॉइंट वैल्यू दिया है तो 9 गुणे 5 गुणे देखिए 5, ऐसे ही 9 का 5 बार गुणा कर लेंगे, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है, फटाक से राइट आंसर निकल के आ जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप हमें खुद बताइए, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं 5 बार करेंगे गुणा, ठीक है, 3 2 5 हो गया। तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे बता रहे होंगे उनके लिए वेरी गुड। चलिए बता दीजिए फटाक से 9 बार 5 का गुणा करके। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके उम्मीद पे है, आप जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि देखिए 10 100 20 400 300 डैश 440 और 600। तो पूछा है कि वर्गों श्रेणी को पूरा भरो। तो देखिए दोस्तों ये कितने से हो रहा है, 10 से ये हो रहा है 20, ठीक, 20 से हो रहा है 30, 30 से हो रहा है 40, पर नीचे वाला जो उसकी साइड वाला है देखिए वो 100 से हो रहा है 400, ठीक है, 400 से हो रहा है मान लीजिए 800 और 800 से कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ रहा है तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी शंकु के आधार पर, ठीक है, किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, 157 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो शंकु बना लेते हैं। देखिए शंकु किस प्रकार का होता है, यदि नहीं पता तो जान लीजिए। देखिए शंकु दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक। चलिए और यहाँ पे ये होता है हाइट, ठीक है, और ये हो गया शंकु का आयतन, ठीक है। चलिए तो इसका जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर पे स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये एक वृत्त की तरह ही होता है, ठीक है। वृत्त का फॉर्मूला इसका फॉर्मूला सेम होता है। तो इसका वैल्यू दे दिया है कि 154 है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यह कितना हो जाएगा पाई का, तो 22 बटा में 7 आप सभी लोग को पता है, ठीक। और आर का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक। तो आर का क्यूब कर लिए और 1 5 4 यहाँ पे कर दिए, ठीक। चलिए कटा देते हैं फटाक से। 22 से कितने बार में कट जाएगा दोस्तों, कटाइए। तो देखिए 22 से ये कट जाएगा दोस्तों कितने बार में, 49, ठीक है, 7 बार में दोस्तों कट जाएगा, ठीक। 7 बार में कट गया, यहाँ पे बचा है 7, ठीक है। आर का स्क्वायर गुणे 7, तो 7 को इधर भेज के हम कितना कर लिए 44, ठीक है, इतना कर लिए, ठीक। तो हुआ आर का स्क्वायर, तो आर इजकल टू कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो चलिए आर का वैल्यू हमको कितना मिल गया 7 मिल गया, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का दोस्तों फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिए, 1/3 पाई आर पे क्यूब एच होता है शंकु का आयतन का फार्मूला, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए सॉल्व इससे पुट कर देते हैं वैल्यू। 1/3 मान लीजिए होगा ही, 22 बटा में 7 होगा ही, ठीक। निकाले हैं 7 तो 7 गुणे 7 होगा ही, ठीक। और ऊंचाई आप सभी लोग को पता है कि ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है दोस्तों 12, ठीक है। चलिए तो 12 को गुणा कर दीजिए, फटाक से राइट आंसर निकालिए। एक साथ से दोस्तों एक साथ कट जाएगा, ठीक है ना। एक साथ से एक साथ कट गया, 3 से देखिए तो 3 से ये कट जाएगा तो 4 हो गया। तो अभी कितना बचा है 22 गुणे 7 गुणे 4। तो इसका दोस्तों निकालिए, इसको गुणा करके बताइए कि राइट आंसर कितना आएगा, ठीक है। जो बच्चे बता रहे हैं राइट आंसर किसको, ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि 616 को, उनका जवाब है एकदम करेक्ट, ठीक। चलिए एकदम आसान था, गुणा करना था। और ये दोस्तों लास्टवा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, 154 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, सेम मीटर है, तो उसकी वृत्त की परिधि ज्ञात करो। एकदम आसान क्वेश्चन। चलिए दोस्तों मान लीजिए सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं, ठीक। वृत्त, उसका क्षेत्रफल कितना दिया हमको 1 5 4। वृत्त का फार्मूला क्या होता है 2 आर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए कितना दे दिया, इतना दे दिया, यानी कि 1 4 5। तो ऊपर ही दोस्तों इसको सॉल्व किया है तो कितना आया था, ऊपर सॉल्व किया है ना, इसी वाले में सॉल्व किया है, ठीक, ध्यान दिया होंगे। तो इसका दोस्तों निकल के आ गया 7। यदि नहीं मतलब कंफ्यूज हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए, सॉल्व भी कर देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर नहीं करे सॉल्व। चलिए देखिए पाई आर पे क्यूब बराबर 1, ठीक है, 4 5, ये हो गया 22 बटा 7, ठीक है। आर का वैल्यू हम लोग को निकालना ही है, ये हो गया 5 4। तो इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7 7, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, ठीक। तो यहाँ पे हमको बस आर का वैल्यू निकालना है, तो दोनों पे क्यूब चढ़ा देंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। चलिए 7 हमको मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या बताना है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्किल, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, होता है 2 पाई आर,
ठीक, चलिए तो 2 22/7 कर दिए। अब पेरीमीटर कितना हम निकाले थे, 7 ही निकाले थे, तो इसका इसमें गुणा कर दिए। ये कितना कर दिए, दोनों गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 44। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी का हो गया राइट आंसर बी, यानी कि 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो बच्चे दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ठीक, क्योंकि यह आपके ही के लिए प्रॉफिट वाला वीडियो था। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने बस मैथ के वही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए थे जो दानापुर में पूछे गए थे। ठीक है, यदि दोस्तों आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो रोज सुबह में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जाता है 8 बजे। ठीक है, और 8 बजे शाम को ही आर्मी जीडी रिटायरमेंट टेक्नीशियन का क्या करवाया जाता है, मॉडल पेपर सॉल्व करवाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आप एकदम तैयार होकर फिट हो जाइए। ठीक, पढ़ लिखे कि आपसे एक भी सवाल ना छूटे। ठीक है, चलिए, क्योंकि इस बार हमको क्या करना है, आर्मी परीक्षा क्लियर करनी है। ठीक है, आई रिव्यू सोटर टाइम, और दोस्तों आना ना भूलिएगा आज रात 8 बजे लाइव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, और सुबह में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।